आगम कथाओं के अंतर्गत उत्तराध्ययन अध्ययन 1 विनय श्रुत के अंतर्गत कथा 1। जो गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल वर्तन करता है, गुरु के कथन का प्रतिवाद करता है और जो सदा गुरु के दोष देखता रहता है, वह प्रत्यनीक कहलाता है। जो मुनि गुरु के इंगित और आकार का सम्यक अवबोध नहीं करता, वह असंबुद्ध होता है। वृत्ति में प्रत्यनिकता को समझने के लिए कूल वालक श्रमण की कथा दी है, जो इस प्रकार है। एक आचार्य थे, उनका शिष्य अत्यंत अविनीत था। आचार्य यदा कदा उसे उपालंब देते और वह आचार्य पर द्वेष भाव रखता था। एक बार आचार्य उसको साथ ले सिद्ध शैल की वंदना करने गए। वे वंदन कर पर्वत से नीचे उतर रहे थे। आचार्य आगे थे, शिष्य पीछे पीछे आ रहा था। उसके मन में उद्वेष उभरा और उसने आचार्य को मारने के लिए एक शिलाखंड को नीचे लुढ़काया। आचार्य ने देखा, उन्होंने पैर पसार लिए। शिलाखंड पैरों के नीचे से निकल गया, अन्यथा वे मर जाते। शिष्य की इस जघन्यता से कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, दुष्ट, तेरा विनाश स्त्री के कारण होगा। शिष्य ने सुना, आचार्य का वचन मिथ्या हो, इस दृष्टि से वह तापसों के एक आश्रम में रहने लगा। पास में एक नदी थी, वह नदी के चर में आतापना लेने लगा। जब कोई सार्थवा उधर से निकलता, तब उसे आहार उपलब्ध होता था। नदी के कूल पर आतापना लेने के प्रभाव से नदी ने अपना प्रवाह बदल लिया। उसका नाम हो गया कूल वालय, अर्थात कूल को मोड़ देने वाला। महाराज श्रेणिक का पुत्र कौणिक वैशाली नगरी को अपने अधीन करना चाहता था, पर वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वहां मुनि सुव्रत स्वामी का स्तूप था। कौणिक हताश हो गया। एक बार देववाणी हुई, यदि श्रमण कूल वालक गणिका के वशवर्ती हो जाए तो वैशाली नगरी को अधीनस्थ किया जा सकता है। कौणिक ने गणिकाओं को बुलाया। एक गणिका ने इस कार्य को संपन्न करने की स्वीकृति दी। उसने कपट श्राविका का रूप बनाया। सार्थ के साथ वह कूल वालक के पास गई और वंदना कर बोली, मेरा पति दिवंगत हो गया है, यानी मर गया है। मैं तीर्थाटन करने निकली हूँ। आपकी बात सुनी और मैं यहाँ आ गई। आप कृपा कर मेरे हाथ से दान ले। उस दिन श्रमण के पारणक था। श्राविका ने औषधि मिश्रित मोदक दिए। श्रवण को अतिसार यानी डायरिया हो गया। औषधि के प्रयोग से श्रवण स्वस्थ हुआ। अनुराग बढ़ा, प्रेम बढ़ा। श्राविका प्रतिदिन मुनि का उद्वर्तन करती। मुनि का मन विचलित हो गया। वह श्रमण को ले कौणिक के पास गई। उससे सारी जानकारी प्राप्त कर कौणिक ने मुनि सुव्रत के स्तूप को ध्वस्त कर दिया और वैशाली नगरी पर अधिकार पा लिया। ये थी कथा, जहां मुनि यदि गुरु के प्रति द्वेष भाव रखते हैं तो उसकी क्या अवस्था होती है।